औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं राव मुदस्सिर। आज हम जिस टॉपिक पर आपसे बात करना चाह रहे हैं वो बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है। वो है ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना। ये एक ऐसी आदत है जो कि अब सिर्फ एक आदत ही नहीं, एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जो ना खत्म होने वाली बीमारी है, जिसकी वजह से हमने मुआशरे में बहुत से रिश्ते खराब होते देखे, बहुत से घर टूटते हुए देखे। कोई भी शख्स ओवर थिंकिंग करता है, वो ना चाहते हुए भी इसमें डूबता चला जाता है, घिरता चला जाता है। और अगर आप में से भी कोई ओवर थिंकिंग या ज्यादा सोचने की आदत से परेशान है तो ये वीडियो आपके लिए है, जरूर देखिएगा। हम इस वीडियो में आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि आपकी ज्यादा सोचने की इस बीमारी और आदत को हमेशा हमेशा के लिए इंशाअल्लाह ताला जड़ से खत्म कर देगी। एक दफा की बात है कि दूर कहीं पहाड़ों पर एक बुजुर्ग अल्लाह के वली रहते थे। शहर का एक नौजवान जो ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत परेशान था, वो अपनी परेशानी को लेकर की उन बुजुर्गों की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की कि मैं अपनी ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचने की आदत से बेहद परेशान हूं। सोचता रहता हूं मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाता। बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया, मेडिकेशंस की, बहुत इलाज करवाया, मगर मैं इस परेशानी से निकल नहीं पा रहा। आप मुझे खुदारा इसका कोई हल बताएं या कोई ऐसा वजीफा बताएं कि जो मैं पढ़ूं तो इस ओवर थिंकिंग की आदत से निकल पाऊं। बुजुर्ग उस नौजवान की बात बड़े गौर से, तसल्ली से सुनते रहे और उन्होंने कहा कि परेशान ना हो, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम इस आदत से कैसे निजात हासिल कर सकते हो। तो उन बुजुर्गों ने उस नौजवान को अपने पास बिठाया, उसके कान में कोई वजीफा बताया और फरमाया कि तुम जाओ और इस वजीफा को करो और इंशाअल्लाह ताला तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। उस नौजवान ने जब ये सुना तो बहुत खुश हो गया। वो उठकर वापस जाने लगा तो बुजुर्गों ने उसे दोबारा बुलाया और फरमाया कि सुनो बेटा, जब भी तुम ये वजीफा पढ़ने लगो तो याद रखना कि तुम उस दौरान बंदर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचोगे, वरना इसका असर नहीं होगा। उस नौजवान ने बड़ी हैरत से बुजुर्गों को देखा और कहा कि बंदर को मैं क्यों सोचूंगा, बंदर से मेरा क्या लेना देना। बुजुर्गों ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा बंदरों से कोई लेना देना नहीं, मगर फिर भी तुम उसके बारे में इस वजीफा के दौरान बिल्कुल नहीं सोचोगे। लड़का बोलता है बिल्कुल ठीक है। वो उनकी ये बात सुनकर वापस शहर चला जाता है और जाकर के उस वजीफे को करने के लिए बैठता है। जब वो वजीफा शुरू करता है तो उसके वजीफा करने के दौरान बुजुर्गों की वो बात उसके दिमाग में आती है कि बंदर के बारे में नहीं सोचना, वरना ये वजीफा काम नहीं करेगा। उसके बाद उसके दिमाग में बंदर की थॉट्स आनी शुरू हो जाती हैं। वो बहुत कोशिश करता है मगर वो थॉट्स नहीं जाती। बार बार उसके जहन में वो ख्यालात चलते हैं। जैसे जैसे वो वजीफा तेज करता है वैसे वैसे ही बंदरों के ख्यालात उसके दिमाग पर हमलावर हो जाते हैं। वो जितना ज्यादा बंदर की थॉट्स को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करता है उतना ही ज्यादा उसमें धंसता चला जाता है। वो जोर जोर से वजीफा पढ़ना शुरू कर देता है और उतनी ही ज्यादा प्रेशर से बंदर उसके दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं। वो थोड़ा सा ब्रेक लेता है और अगले दिन फिर दोबारा वजीफे के लिए जब बैठता है, आंखें बंद करता है तो दोबारा बंदर उसकी सोच पर हावी हो जाते हैं। यहां तक कि वो पागलों की तरह चिल्लाना शुरू कर देता है कि वो रात को जब सोता है तो उसके ख्वाब में भी बंदर आते हैं, दिन में उठता है तब भी बंदर ही बंदर उसके इर्द गिर्द नाच रहे होते हैं। वो बहुत परेशान होता है। दोबारा वो उसी पहाड़ी पर जाता है, उन्हीं बुजुर्गों को मिलने की कोशिश करता है। जब वो बुजुर्गों के पास हाजिर होता है तो वो उनसे पूछता है कि ये कैसा वजीफा दिया है आपने? कल तक तो मैंने कभी बंदर के बारे में सोचा भी नहीं था, मगर जब से ये वजीफा शुरू किया है बंदर हैं कि मेरे दिमाग से जाने का नाम ही नहीं ले रहे। बुजुर्ग उसकी बात सुनने के बाद मुस्कुराए और कहा कि ये तुम्हारे लिए एक लेसन था। तुम अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से इतने परेशान हुए कि तुम चलते चलते, ढूंढते ढूंढते यहां तक मेरे पास पहुंच गए, जबकि इसका हल तुम्हारे अपने दिमाग में ही है। तुम अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से इतने परेशान हुए कि तुमने हमेशा अपने दिमाग में थॉट्स को आने से रोकना चाहा।
जैसे कि तुम बंदर के थॉट्स को रोकना चाह रहे थे। थॉट्स जो होते हैं वो एक स्प्रिंग की तरह होते हैं, तुम उन्हें जितना दबाओगे वो उतने ही प्रेशर से ऊपर की तरफ निकलेंगे। याद रखो, जब भी तुम अपने आप को ओवर थिंकिंग करते हुए पाओ, पहला काम ये करो कि कभी भी उन थॉट्स को रोकने की कोशिश ना करो, क्योंकि जितना तुम ओवर थिंकिंग को अवॉइड करोगे, इग्नोर करोगे, ये उतना ही तुम्हारे ऊपर हावी होंगे। ये सुनने के बाद वो लड़का थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है, आज के बाद जब भी कोई थॉट्स आएंगी तो मैं उनसे फाइट नहीं करूंगा, उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करूंगा। मगर फिर भी इससे मेरी ओवर थिंकिंग कम तो नहीं होगी। एक्चुअल में मुझे आखिर करना क्या होगा? इस पर बुजुर्ग कहते हैं कि तुम मुझे एक्चुअल बात बताओ कि आखिर तुम सोच क्या रहे हो, आजकल तुम्हें क्या परेशानी है। इस पर वो लड़का कहता है, वैसे तो बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, मगर इस टाइम पे मुझे एक सोच बहुत तंग कर रही है, वो ये कि कुछ अरसे में मेरे एग्जाम्स हैं जिस पर मेरी पूरी की पूरी लाइफ डिपेंड करती है। अब मैं 24 घंटे यही सोचता रहता हूं कि उस एग्जाम में आखिर होगा क्या, कैसे होगा, और अगर एग्जाम में मैं फेल हो गया, वो क्लियर ना हुआ तो क्या होगा, और अगर मैंने उसे क्लियर कर लिया, पास हो गया, तो फिर क्या सब अच्छा हो जाएगा? उसके बाद मुझे फिर किसी और चीज पर फोकस करना चाहिए। ऐसे बहुत से ख्याल मेरे दिल और दिमाग में घूमते रहते हैं। ये सारी बातें सुनकर बुजुर्ग ये कहते हैं कि देखो, पास में एक चेरी ब्लॉसम का दरख्त होता है, उसकी तरफ इशारा करते हैं और उधर से एक गिरते हुए पत्ते को दिखाते हैं। उस नौजवान की आंखें उस पत्ते को देख रही होती हैं, कोई प्रेशर नहीं, जहां पर हवा उसे लेकर जा रही होती है, वो पत्ता लहराता हुआ हवा के साथ वहीं पर चला जाता है। आखिर वो पत्ता उसी नौजवान के पांव के पास आकर गिर जाता है। उसके बाद वो बुजुर्ग उस नौजवान से पूछते हैं कि बताओ, कहां है थॉट्स? ये बात सुनकर उस नौजवान को रियलाइज होता है कि जब वो उस पत्ते को देख रहा था तो उसके दिमाग से सारे थॉट्स निकल चुके थे। ना ही कोई प्रेशर था, ना ही कोई स्ट्रेस। इनफैक्ट दिमाग में कोई थॉट ही नहीं था, एकदम खाली, जैसा कि वो हमेशा से चाहता था। नौजवान ने कहा, बुजुर्गो, ये कैसे हुआ? मैं तो ऐसा ही फील करना चाहता हूं जैसे मैं हमेशा से चाहता था, मगर ये आखिर हुआ कैसे? बुजुर्ग कहते हैं कि ओवर थिंकिंग में तुम क्या कर रहे होते हो? सारा टाइम तुम अपने दिमाग से लड़ रहे होते हो, अपने थॉट से लड़ रहे होते हो, अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से उसके साथ फाइट कर रहे होते हो। फिर तुम अच्छी बुरी सारी बातें बार बार अपने दिमाग में रिपीट करने में लगे रहते हो। तुम ये भी भूल जाते हो कि तुम्हारे आसपास भी कोई दुनिया है जो कि तुम्हारे पास्ट और तुम्हारे फ्यूचर से हटकर है, तुम्हारा प्रेजेंट है। तुम्हारा जितना भी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है, वो तुम्हारे पास्ट और तुम्हारे फ्यूचर के साथ जुड़ी हुई है, और तुम्हारे प्रेजेंट मूवमेंट में ही पीस है। तुमने अभी जो एक्सपेरिमेंट किया उसे माइंडफुलनेस कहते हैं, जिसमें तुम अपना सारा अटेंशन प्रेजेंट मूवमेंट में ले आते हो और तुम पीस फील कर पाते हो। ये सुनकर वो नौजवान बुजुर्गों से कहता है कि मैं और ज्यादा माइंडफुल होना चाहता हूं, मगर इतनी बिजी लाइफ में मैं ये कैसे कर सकता हूं? इस पर वो बुजुर्ग जो है वो उस नौजवान को कहते हैं कि जब तुम खाना खाओ तो सिर्फ खाना खाओ, और जब तुम चलो तो सिर्फ चलो। नौजवान कहता है कि ये तो मैं रोजाना करता हूं, मगर फिर बुजुर्ग कहते हैं नहीं, जब तुम खाना खाते हो तो तुम्हारे दिमाग में अजीब अजीब किस्म के थॉट्स आते हैं, और जब तुम चलते हो उस टाइम भी तुम इधर उधर की सोचते रहते हो। और जब तुम अपनी इस डेली की छोटी मोटी रूटीन में अपने प्रेजेंट मूवमेंट में रहना सीख जाओगे तो माइंडफुलनेस जो है वो तुम्हारे जिंदगी का एक अहम पार्ट बन जाएगा। सुनो, अब तुम वापस अपने घर जाओ और जो कुछ भी मैंने तुम्हें बताया है इसे 21 दिन तक प्रैक्टिस करो, और 22वें दिन दोबारा मेरे पास आओ, जहां मैं तुम्हें एक आखिरी लेसन दूंगा। ये सब सुनकर वो लड़का वापस चला जाता है और 21 दिन तक प्रैक्टिस करता है। उस 21 दिन की प्रैक्टिस में वो काफी हद तक अपने थॉट्स पर काबू पा चुका होता है, मगर फिर भी कुछ ऐसी थॉट्स होती हैं, कुछ ऐसे ख्यालात होते हैं जिनसे वो बार बार ट्रिगर होता है, और चाहते हुए भी वो उनको इग्नोर नहीं कर पाता। जिसके बाद 22वें दिन वो वापस उन बुजुर्गों के पास जाता है और अपनी सारी सिचुएशन उनको बताता है। उसके बाद वो बुजुर्ग उससे सारी बात सुनते हैं और कहते हैं चलो आओ मेरे साथ चलो। साथ लेकर जाते हैं और कहते हैं कि ये एक बाल्टी है, बकेट है, इसे साथ उठा लो। वो लड़का उस बकेट को उठा लेता है, वो एक नदी के किनारे उसे ले जाते हैं
और उसे कहते हैं कि इस नदी में से इस बकेट में पानी भर लो। वो लड़का उस पानी को उस बकेट में भर लेता है। तो बुजुर्ग उसे कहते हैं कि अब तुम इस बकेट में जो पानी है इसको गौर से देखो और मुझे बताओ कि इससे तुम्हें क्या नजर आता है। लड़का बड़े गौर से उस बकेट में भरे हुए पानी को देखता है, काफी देर देखता है, सोचता है और आखिर एक नतीजे पर पहुंचता है और बोलता है कि ये नदी एक पानी की लहर है जो कहीं ना कहीं जाकर मिलती है, जबकि ये बकेट में जो पानी है वो इस नदी का पार्ट है, ये हमारे पास है और ये नदी के साथ कहीं नहीं मिलेगा। बुजुर्ग उसकी बात को सुनते हैं, जोर से कहका लगाते हैं और कहते हैं कि वाह क्या गौर व फिक्र किया, मगर ये पॉइंट ही नहीं था। और कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूं कि तुम इस बाल्टी में पानी को लेकर इस पूरी नदी को कभी भी समझ नहीं सकते। नदी को समझने के लिए तुम्हें नदी को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और याद रखो तुम्हारी पूरी लाइफ इस नदी की तरह है, जबकि तुम एक बाल्टी में पानी भर के जो के हैं तुम्हारे थॉट्स, पूरी नदी को समझने की कोशिश कर रहे हो जो है तुम्हारी लाइफ को समझने के लिए तुम्हें लाइफ को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तुम्हारे थॉट्स तुम्हारी लाइफ नहीं है, तुम जीते हो अपने एक्शन से। सुबह उठकर तुम क्या करते हो क्या नहीं करते वो है तुम्हारे एक्शन और तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे प्रेजेंट मूवमेंट, न कि इस बात पे कि तुम सुबह उठकर पूरा दिन क्या सोचते हो। अपने ख्यालात और अपने थॉट्स को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देना बंद करो। अब तक मैंने तुम्हें जो कुछ भी समझाया अगर उसे समरी बना दिया जाए तो कुछ इस तरह से समझो। जब भी तुम ओवरथिंकिंग कर रहे हो तो ये 3 काम करो। सबसे पहले अपने थॉट्स और अपने ख्यालात से लड़ो मत, उन्हें आने दो, उन्हें एक्सेप्ट करो, उन्हें अवॉइड करने की कोशिश ना करो। जो थॉट्स आ रहे हैं उन्हें आने दो। दूसरा ये अपने दिमाग से बाहर आ जाओ, इमीडिएटली अपना फोकस प्रेजेंट मूवमेंट में लाओ। ये देखो कि तुम्हारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है और तुम क्या कर रहे हो। माइंडफुल हो जाओ। लास्ट, अब एक जगह पर सुकून से बैठ जाओ, एक पेपर और पेन लो और बोलो ओके, अब ये जो भी चीज है, जो कुछ भी है जिसकी वजह से मैं ओवरथिंक कर रहा हूं, उससे एक पेपर पर लिखो। जो चीज इतनी ज्यादा ओवरथिंकिंग पैदा कर रही है, क्या ये कोई ऐसी चीज है जिसे मैं सॉल्व कर सकता हूं, जो मेरे कंट्रोल में है? अगर हाँ, तो फिर उसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन निकालो, और अगर वो तुम्हारे कंट्रोल में है तो उसे सॉल्व करो, और अगर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो उसके बारे में 1 सेकंड भी मत सोचो, और सोचो कि ये थॉट्स भी मेरे किसी काम की नहीं। जब भी तुम अपने माइंड को इतनी क्लैरिटी दे दोगे तो तुम इस ओवरथिंकिंग की आदत को जड़ से खत्म कर दोगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान, पाइंदाबाद।